शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा 12th क्लास का जो सेकेंड टर्म का एग्जाम होना है उसका मैथ्स का मॉडल सेट 1। मैथ्स का मॉडल सेट 1 में हम लोग देखेंगे कि ये कितने मार्क्स का आने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका फुल मार्क्स 40 है और टाइमिंग 1.5 घंटा मिलने वाला है। इंस्ट्रक्शन आपको ये जान लेना चाहिए कि मैथ्स के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है। तो कहता है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकली। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 19। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सो 19 है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर इन 5 ऑफ दीज क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स। 1 से 7 तक क्वेश्चन जो दिया है उसमें मात्र आपको 5 बनाना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स हैं। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर इन 5 ऑफ दीज क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स। 8 से लेकर 14 तक में जो भी क्वेश्चन है उसमें मात्र ये आपको 5 बनाना है और प्रत्येक के लिए 3 मार्क्स है। अगला क्वेश्चन है 15 से 19 तक और 15 से 19 तक में आपको 3 बनाना है और प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स है। तो आगे बढ़ने के लिए जो भी नए विद्यार्थी हैं जो हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी अपडेट्स और सेट्स सारा मैं आपको बता पाऊं। तो मैथ्स में खंड ए में जैसा कि अभी हम लोग देखे कि 7 क्वेश्चन होगा जिसमें हम लोगों को मात्र 5 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन मैं आपको 5 क्वेश्चन नहीं बताने जा रहा हूं, मैं आपको पूरा का 7 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो एक एक करके ध्यान देंगे। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए विशेष होगा और जो पढ़े हैं उनका एक प्रकार से रिवीजन कहेंगे। तो चलते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है कहता है इफ 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू एक्स बाई फैक्टोरियल 8, तो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम लोगों को एक्स का मान ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल है, मैं यहाँ पे स्पेस है मैं बना देता हूँ। 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 को हम लोग लिखेंगे 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल जो नहीं पढ़े हैं मैं उनके लिए बता दूं कि फैक्टोरियल का अगर फैक्टोरियल 5 है तो इसको तब तक लिखते हैं जब तक 1 नहीं आ जाए। 5 4 3 2 गुना 1। अगर फैक्टोरियल 8 है तो हम इसको 8 7 6 में रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं? क्योंकि इस फैक्टोरियल का मतलब 1 तक होता है। यहाँ रोक दिए, इसलिए रोक दिए कि यहाँ तक अगर कॉमन कुछ आ जाता है तो कॉमन ले लेना होगा। तो आप समझ पाए कि फैक्टोरियल का मतलब हम उसको गुना करते करते 1 घटाकर 1 तक लिखेंगे और यदि कुछ कटना या कॉमन लेना होगा, सब में होगा, तो वहां पे रोक भी सकते हैं। यहाँ फैक्टोरियल 8 है तो हम इसको 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा, फिर 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 कॉमन लेने के लिए हमने ऐसा किया। तो यहाँ 1 बाई फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ 1 बाई 7 बच गया और यहाँ पे है x 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अब आप देखेंगे कि ये फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 जो है सो कट गया और यहाँ बच गया आपका एलसीएम जब ले लेंगे हम 7 का तो 7 प्लस 1 बराबर x 8 इंटू 7। अब ये 7 भी कट जा रहा है और इस प्रकार आप देखेंगे कि x बराबर यहाँ 7 और 1 कितना हो गया 8 और ये 8 इधर जाकर गुना होगा तो ये भी 8 से गुना होकर x बराबर 64 इसका आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन का आपने आंसर देखा 64। मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये ऑप्शनल नहीं है कि इस एग्जाम में जो टर्म 1 हुआ कि अंदाज से भी कोई टिक लगाकर चले आए। इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 बाई फैक्टोरियल 6 1 बाई फैक्टोरियल 7 बराबर 1 बाई एक्स बाई फैक्टोरियल 8 है। तो हम लोगों को फैक्टोरियल को तोड़ते हुए x का मान निकालना है। तो हमने यहाँ क्या किया, फैक्टोरियल 6 को उसी तरह लिख दिया, 7 को 7 गुना 6 लिख दिया। क्यों? क्योंकि 6 इधर भी एक कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं फैक्टोरियल 8 है तो 8 7 6। अब 1 बाई फैक्टोरियल 6 को कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 और 1 बाई 7 बच गया बराबर x 8 इंटू 7 इंटू 6।
6 6 कट गया, 7 कैल्शियम, 7 + 1 / 7 = x / 8 × 7, 7 7 भी कट गया, x = 88 64। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कहता है इफ nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज an = 4n - 3 देन फाइंड a17 एंड a24। तो क्वेश्चन है आपके पास, गिवन है आपका दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। आप ध्यान देंगे an बराबर, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है सेट में। अब हम लोगों को a17 निकालना है, तो कितना आसान है आप देख लो। a17 n के जगह पे सिर्फ 17 रखना है, 4 × 17 - 3, तो 17 4 जा 68, 17 दूना 34 दूना 68 -3, तो कितना हो गया 65। 2 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन दिया है, एक a17 और एक a24। अगेन फिर लिखेंगे अगेन a24, तो a24 में 4 × n के जगह पे 24 रखेंगे -3, तो 24 चौका 96 -3 बराबर आपका हो गया 93। तो एक आंसर आपका यहाँ हो गया a17 के लिए, और दूसरा आंसर यहाँ हो गया a24 के लिए। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझ रहे होंगे। अभी तक मैं मात्र 2 क्वेश्चन बताया हूँ, और ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। an दिया हुआ है, तो कहता है कि इसका 17वां पद और 24वां पद निकालिए। तो 17वां पद 65 आया और 24वां पद 93 आया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 2 एंड -1 और 4। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि 2 बिंदु दिया रहे तो रेखा का ढाल y2 - y1 बटा x2 - x1 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि m बराबर स्लोप ऑफ लाइन m बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1। तो इसको हम लोग x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो y2 कितना है 4, y1 कितना है -2, तो माइनस +2, x2 कितना है -1, x1 कितना है 3, तो -3, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, -3 और 1 -4, 2 से काटेंगे तो 3/2। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन स्लोप ऑफ अ लाइन इज y2 माइनस स्लोप ऑफ अ लाइन m = y2 - y1 बाई x2 - x1। 2 बिंदु दिया हुआ है, एक को हमने x1 दूसरे को y1, एक को x2 दूसरे को y2 मानकर हमने इस पे बैठाया, और m का मान यानी इस रेखा का ढाल आ गया -3/2। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 6 एंड 3 4। फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 6 एंड 3 4। x एक्सिस से ये दोनों बिंदु का दूरी समान है, तो कहता है कि x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो हम लोग 7 6 और 3 4 2 पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और x एक्सिस पे निकालना है तो सबसे पहले 2 लाइन खींच लेंगे हम, 2 लाइन, एक ये और दूसरा ये। इसको हम लोग y एक्सिस कहते हैं 0, और इसको x एक्सिस। x एक्सिस पे पॉइंट हम लोग x एक्सिस पे पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, और x एक्सिस पे याद रखेंगे आप कि y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसको हम लोग p मान लिए। और ये 2 बिंदु दिया हुआ है a 7 6 और b 3 4। टू द क्वेश्चन में कहता है कि ये इक्विडिस्टेंस है, दैट मीन्स PA = PB। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं PA² बराबर PB²। कैसे लिख सकते हैं, तो दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दिए,
और अब डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d बराबर एक y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर का रूट, और अगर स्क्वायर दे देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो pa तो क्या लिख दें, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। pb x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab तो 7 दूना 14x, यहाँ पे 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। x माइनस 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 3 दूना 6x प्लस 4 चौका 16। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, ये कट गया। अब 49 और 36, 9 और 6 कितना हो जाता है 5, 4 और 3 7 और 1 8, 85 माइनस 14x बराबर 16 और 9 25 माइनस 6x। एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल बताऊंगा और आप ध्यान से समझेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा आपको। 85 उधर है, डिजिट को इधर ले जा रहे हैं, 25 क्यों ले जा रहे हैं, माइनस 6x है और इधर माइनस 14, तो माइनस को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में आ जाएगा। 85 में 20 चला गया बाबू तो बचेगा 60 और 14 में 6 चला गया तो बचेगा 8x। तो x बराबर 60/8। तो x इक्वल टू, हम लोग अगर इसको 4 से काट दे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 15 चौका 60, तो x बराबर 15/2। तो जो x पर कोऑर्डिनेट है x0 वो आ गया आपका 15/2 0। तो क्वेश्चन था यदि 7 6 और 3 4 x एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालना। तो 7 6 और 3 4 को, ये दोनों को हम लोग इक्वल कर दिए। इक्वल करने के बाद डिस्टेंस फार्मूला लगाया। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद हम लोगों का आया x का कोऑर्डिनेट 15/x का पॉइंट 15/2, तो x का कोऑर्डिनेट हम लोग x0 माने थे, तो ये हो गया p 15/2 0। ये क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x, सॉरी y स्क्वायर बराबर 12x। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर बराबर 12x। तो ये हम जानेंगे कि ये कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये याद रखना है, फोकस निकालना है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। फोकस और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और दिया हुआ है आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो पैराबोला में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये फॉर्मूला जो है सो y स्क्वायर बराबर 4ax के इक्विवेलेंट है। ये किसका इक्विवेलेंट है, 4ax का। तो आप देखिए कि 4a की जगह पे कितना है, तो 4a के जगह पे 12 है, x के जगह पे x, y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर। तो a इक्वल टू कितना आया 12/4, दैट मीन्स a इक्वल टू 3। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, तो हम लोगों को ज्ञात करना है फोकस। क्या ज्ञात करना है, फोकस। फोकस ज्ञात करना है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो आप बताइए कि पैराबोला जो हम लोगों ने पढ़ा हमारे YouTube चैनल में आपको सारा मिल जाएगा। ये y एक्सिस, x एक्सिस 0, y स्क्वायर बराबर 4ax
वाई स्क्वायर बराबर -4ax, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और एक और है वो है इस तरह से। तो आपको बताना है कि कौन सा पैराबोला है। तो आप देख रहे हैं कि ये राइट साइड में है तो राइट हैंडेड पैराबोला, ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये ऊपर में है तो अपवर्ड पैराबोला, और ये नीचे में है तो डाउनवर्ड पैराबोला। शॉर्ट में मैं दिखाऊं, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो फोकस हम लोग पढ़े थे राइट हैंडेड पैराबोला के लिए कि फोकस जो है सो FA0 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका FA, आप निकाल चुके हो 3, तो 3 0, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4A होता है तो 4 × 3 यानी 12। कितना आसान है, बस ये जानना है कि कौन सा पैराबोला है और इस पैराबोला का फोकस कितना होता है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है। तो पैराबोला में हम लोग पढ़े थे राइट हैंडेड के लिए कि उसका फोकस A0 होता है। अगर लेफ्ट हैंडेड होता, अगर क्वेश्चन लेफ्ट हैंडेड होता तो -A0 हो जाता, सॉरी हाँ -A0 हो जाता, और ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सब का 4A होता है, चाहे अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंडेड पैराबोला हो। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, और इस तरह से आपका धीरे धीरे जो है सो 2 नंबर का क्वेश्चन खत्म हुआ। अभी तक हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन बना चुके हैं, अब 12वां नंबर में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच पॉइंट्स 1 to 3 एंड -4, -2, -3 लाई। तो हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये 2 क्वेश्चन आया तो अच्छी बात है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन के अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप कैसे बनाएंगे वो आप जान ले। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम आपको बता रहे हैं एक ट्रिक जो आपको समझना चाहिए या जानना चाहिए। यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे छोटा सा ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा आपका 8। तो शॉर्ट में आप याद रखेंगे, शॉर्ट में क्या याद रखेंगे, 1 में यहाँ प्लस देंगे, फिर 2 में प्लस देंगे, फिर 4 में प्लस देंगे। फिर 4 में प्लस दे देंगे। इसके बाद 2 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस फिर प्लस, इसमें 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, और इस पे चारों में माइनस। तो आप देखिए ये तीनों प्लस में है, ये तीनों प्लस में है, तो ये कौन सा ऑक्टेट हो गया, तो ये इसका ऑक्टेट 1 हो गया। और इसमें तीनों माइनस है, तो तीनों माइनस किस में हो गया, तो 7 में। तो इसका आंसर जो है सो 7 हो गया। तो अगर एग्जाम में माइनस माइनस प्लस का कोई क्वेश्चन दे दे तो हम आसानी से थर्ड ये ऑक्टेट लिख पाए, ये स्पष्ट हो। अगर हम डायरेक्ट बता दें कि 1 2 3 तीनों प्लस है तो फर्स्ट में होगा, ये तीनों माइनस होगा तो 7 में, तो ये गलत होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर अगर पूछता है, ये 8 में से कोई भी पूछ लेता है, तो आप ये ट्रिक जान जाएंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे। हमने आपको ट्रिक क्या बताया, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस, उसके बाद 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस प्लस, फिर 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, ये चारों प्लस है तो चारों माइनस। उसके बाद साइन देखना है कि कौन सा साइन है, उसके हिसाब से इसको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। एक सिक्के को बार बार तब तक उछाला जाता है, एक सिक्के को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक उस पर क्या नहीं आ जाए, तो चित नहीं आ जाए। चित को क्या बोलते हैं हम लोग, हेड। तो अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली until a head comes up। तो what is the sample space for this experiment? तो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, तो सैंपल स्पेस तो सिर्फ हेड और टेल होगा। क्या होगा, हेड और टेल। ये 10वां क्लास में भी आप लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े हैं।
अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके लिए हमें क्वेश्चन चाहिए और स्क्रीन में ये बनना भी चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और पहले क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद इसको बना देंगे। हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 57 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। तो 0 से 9 तक का नंबर का यूज करना। आप सब कोई मोबाइल रखते होंगे। मेरा मोबाइल नंबर 98 35 75 73 73 है। तो ऐसा नहीं कि 98 से सिर्फ मेरा ही नंबर स्टार्ट हुआ, 98 से और लोगों का भी नंबर स्टार्ट होगा। तो उसी तरह कहता है 0 से 9 अंक का प्रयोग करके आपको एक 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है, 5 ही अंक का बनाना है। और उसमें ये याद रखना है हमको कि 57 पहले हो तो 5 अंक में 2 अंक 57 कॉमन हो जाएगा, तो 3 ही अंक ना बदला जाएगा। 5 अंक में 57 कॉमन हो जाएगा तो कितना अंक बदलेगा? तो 3 अंक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 57 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। और कोई भी डिजिट जो है सो एक बार से अधिक अपीयर नहीं होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं प्रैक्टिकली बनाकर। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा, तो 0 से 9 तक में कितने डिजिट आते हैं? 0 से 9 तक में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज बिटवीन 0 and 9 आर 10। 0 और 9 को लेकर टोटल 10 डिजिट है, जिसमें क्वेश्चन है अपने पास कि 0 से 9 तक में 10 जो डिजिट हैं उसमें 5 और 7 कॉमन है। वी हैव यूज 2 डिजिट, वी हैव used 2 digit 5 and 7। 5 और 7 कॉमन है। क्वेश्चन हम यहां रख देते हैं, 5 और 7 कॉमन है। तो आप मान लीजिए 5 डिजिट का नंबर लिखना है, तो 5 और 7 कॉमन है, तो एक यहां चाहिए, एक यहां चाहिए और एक यहां चाहिए। तो थर्ड प्लेस में, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस पे डिजिट चाहिए। तो टोटल डिजिट्स आर 10 - 2। तो 10 में तो 2, 5 और 7 हो गया, हमको रिपीट भी नहीं करना है। तो यहाँ पे कितना डिजिट बचेगा? 8। इसमें कितना डिजिट बचेगा? 7। इसमें कितना डिजिट बचेगा? 6। अगर आप ये समझ नहीं पाए होंगे तो मैं आपको समझा रहा हूँ। 5 और 7 5 अंक का संख्या बनाना है, लेकिन कोई भी संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। आपको एक बार स्क्रीन पे ही क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप समझिएगा। थोड़ा टाइम टेकन होगा लेकिन आप सटीक समझ पाएंगे। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ नंबर स्टार्ट्स विथ 57 एंड नो डिजिट अपीयर। कोई भी डिजिट अपीयर नहीं होना चाहिए। तो 10 अंक में 2 अंक तो हम लोग 10 में 2 अंक तो हम लोग ले लिए, 5 और 7, तो टोटल हमारे पास 8 अंक बचा। अब यहाँ पे 8 अंक रखेंगे, कोई भी 1 से 8 तक। तो यहाँ पे अगर 1 रख दिए तो यहाँ पे 1 छोड़कर बाकी 7 रखेंगे। फिर यहाँ पे 7, 2 छोड़कर 8 में 6 रखेंगे। तो हम 8, 7 और 6 ही रख सकते हैं। तो टोटल नंबर्स आर
8 इंटू 7 इंटू 6, 7 8 56 गुना 6, 6 छक 36 का 6, हाथ में 3, 5 छक 30 और 3 33, 336 प्रकार से हम नंबर बना सकते हैं। लेकिन आपको फिर एक बार समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा जो बच्चा नहीं समझ में आया होगा आप जरूर समझना। 57 और यहाँ 3 बॉक्स है, अपने पास टोटल 10 डिजिट है। कितना डिजिट है? 10। अब 10 में 2 हम लोगों ने लिख लिया, 2 हम लोगों ने लिख लिया, तो अपने पास कितना बच रहा है? 8। अब 8 डिजिट में 8 यहाँ रख सकते हैं। अब एक जो रख दिए सो यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, तो टोटल अब 7 बच गया। अब यहाँ पे जो रख दिए वो 2 इसमें नहीं रख सकते हैं, तो टोटल 6। तो इसीलिए हमने 8 7 और 6 से ये नंबर बना दिया और टोटल नंबर आ गया 336। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है 9 नंबर। अब हम लोग सेक्शन बी में चले गए हैं और 7 क्वेश्चन में 5 बनाना था, उसको बना चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लिए। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 100 और 1000 के बीच 5 से गुणक वाला प्राकृतिक संख्या लेना है जो 5 का गुणज हो, तो उसका सम भी निकालना है। कितना आसान है, ये प्योर 10th क्लास का क्वेश्चन है। तो 100 और 1000 के बीच लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। 100 और 1000 के बीच लेना है, 100 और 1000 नहीं, तो 105 जो 5 से डिविजिबल होगा, 110 जो 5 से डिविजिबल होगा, और ये जाके 995 तक होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म इसका 105, डी इसका 110 में 105 घटा दिए तो कॉमन डिफरेंस 5 हो गया, और इसका लास्ट टर्म जो आपको दिख रहा है 995। तो आप सोचिए कि इसका टर्म कितना होगा। तो टर्म के लिए फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन आपका 995, ए आपका 105, एन आपका निकालना है, डी आपके पास पता है 5। तो 995 में बाबू 105 को इधर लाके घटा दो, n-1 इंटू 5। 995 में 105 जाएगा तो 5 पे 5 गया 0, 9 में 0 गया तो 9, 9 में 1 गया तो 8 बराबर n-1 इंटू 5। अब आप 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5, डिवाइड कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। 890 एक बार में 5, 3 बच गया, 7 बचे 35, 4 बच गया, 8 बचे 40, तो 40 ये कट दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद 178, डिवाइड करने के बाद कितना आ गया 178। इसी में पूरा को सॉल्व करेंगे। आप 3 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 178, तो 178 बराबर n-1, इसलिए n बराबर 178 प्लस 1 यानी 179। तो n जो है नंबर ऑफ टर्म जो है इसमें 179 आ गया, 179 आ गया। अब आपको निकालना है इसका सम। 3 मार्क्स का है। देख लीजिए कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। n कितना है 179, बहुत ज़्यादा गुना भागा करने के लिए होगा, आपके लिए हम छोड़ देंगे। a आपका आ गया है 105, n 179 - 1, d 5, 179/2, 105 को 2 से गुना करेंगे तो 210, 178 इंटू 5 और 179/2 इंटू 210 और
178 को ही 5 से काटे थे, 890, यहाँ 890 को 5 से काटे थे तो 178, तो गुना करेंगे तो अब इसलिए 890 आएगा। तो आगे आपका 179 इंटू 8 2 10 और 1 1100/2, इससे इसको आप काटिए तो आगे आपका 550 को आप 179 से गुना कीजिए, 55 से गुना कर देते हैं तो अभी भी 178 को हम लोग 5 से गुना किए थे, अभी 179 को 5 9 45 का, 5 हाथ में 4 7 बचे 35 और 4 39 और 5 3 8 895, फिर 895, 5 4 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1 9, तो टोटल जो आपका सम होगा वो होगा, हम 179 और 55 को गुना कहते हैं 550 से, तो एक जीरो साथ में बैठा दिए और यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन था 100 से लेकर 1000 के बीच 5 से भाग लगने वाला संख्या का योग निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि 100 और 1000 के बीच जो 5 से भाग लगने वाला होगा वो 105, 110, 115 से लेकर 995 तक होगा। तो हमने इससे सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकाला। नंबर ऑफ टर्म निकालने के बाद SN का फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशन करके हम आपका आंसर निकाल दिए और वो आंसर है 98,450। अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। बढ़िया क्वेश्चन है, टोटल 19 क्वेश्चन है और 19 क्वेश्चन में अभी हम लोग 9 क्वेश्चन बना लिए हैं, बस 10 क्वेश्चन बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है लाइन थ्रू द पॉइंट -26 एंड 48 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 812 एंड x24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहता है कि -2 6 और 4 8 जो है सो परपेंडिकुलर है 8 12 और x24 वाले पे, तो हम लोगों को निकालना है x का मान। तो टू लाइन्स आर perpendicular to each other, two lines are perpendicular to each other, then we know that the product of slope of these lines are always equal to -1। यानी आप पढ़े होंगे कि दोनों का स्लोप निकालकर अगर गुना कर दे और गुना करने के बाद -1 आ जाता है तो वो दिखाता है कि परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों पॉइंट से हम जो है सो क्या करने जा रहे हैं, तो स्लोप निकालने जा रहे हैं। तो पहले ये इस पे ऐसे बना दिए, एक -2 6 और दूसरा 4 8। एग्जाम में भी आप ऐसे ही बनाएंगे, -2 6 4 8 परपेंडिकुलर है 8 और 12 वाले पॉइंट पे और x एंड 24 वाले पॉइंट पे। इसका नाम AB दे दिया, इसका नाम PQ दे दिया। तो स्लोप ऑफ AB, अभी भी छोटा क्वेश्चन था, ऊपर हम लोग देखे थे स्लोप निकालने के लिए y2 - y1 बटा x2 - x1। तो 8 - 6 बटा 4 -+2 निकल गया, 8 में 6 गया तो 2 और 4 2 6 यानी 1/3। अगर हम इसको m1 कह दे तो 1/3। अब स्लोप ऑफ PQ निकाल दीजिए। PQ का स्लोप 24 - 12। क्यों? क्योंकि ये अगर हम x1 और इसको y1 कह दे, इसको x2 और y2 कह दे, तो y2 - y1 होता है 24 - 12 और x2 के जगह पे x है और यहाँ पे x1 के जगह पे 8। तो 24 में 12 गया तो बच गया 12 x - 8। वी नो दैट, हम जानते हैं और आप भी जानते होंगे। क्या जानते होंगे? कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा। कब? जब ये आपस में परपेंडिकुलर होगा तब। तो यहाँ पे क्या कर दे, 1/3 इंटू 12/x - 8 बराबर -1। अब आप यहाँ देख लीजिए, इस 3 से इसको काटेंगे तो 4 टाइम्स में कटेगा, तो 4 =
माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8 और x को इधर ले जाएंगे तो 8 माइनस 4, तो इसका आंसर हो गया 4। तो ये जो x जो पॉइंट था यहाँ पे क्या आ गया अपना 4। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, जो ये बतलाता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो आप दोनों का स्लोप का मल्टीपल जो है सो -1 लेंगे और आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं और काफ़ी आसान क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, फाइंड इट्स, पहला नंबर स्लोप, सेकेंड नंबर x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो बड़ा आसानी तरीके से हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, पेज ले लेते हैं। 2x माइनस, क्वेश्चन है 2x माइनस 3y माइनस 6, क्वेश्चन है 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। स्लोप निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि y बराबर mx प्लस सी हो, y बराबर mx प्लस सी हो तो m उसका स्लोप होता है। m उसका क्या होता है? स्लोप होता है। तो 3y को हम लोग राइट साइड ले गए और 3 से डिवाइड कर दिए। y बराबर 2/3x माइनस 6/3, y इक्वल टू 2/3x माइनस 3 दूना 6। तो इसका स्लोप है, एक लाइन और बढ़ा देते हैं समझने के लिए। दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ y बराबर mx प्लस सी, दैट मीन्स m बराबर, यहाँ जो m है उसके जगह पे 2/3 है। तो इसका स्लोप हो गया इस लाइन का। सोचिए आप इतना बनाएंगे तो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया? स्लोप। अब y और x इंटरसेप्ट निकालना है तो उसके लिए आप ऐसे बनाइए -6/0। 10 क्लास का रूल यूज कीजिए इस तरह से। यहाँ आप लिख दीजिए x और यहाँ लिख दीजिए y। x के जगह पे 0 रखेंगे, x के जगह पे 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? तो -2 आ जाएगा। देख लो, -6 को उधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा, -3 से काटेंगे तो -2। और यदि y के जगह पे 0 कर दे, y के जगह पे 0 कर दे तो x बराबर कितना निकलेगा? तो -6 उधर गया तो +6, 2x बराबर 6 हो जाएगा। और y को 0 करेंगे तो ये पूरा 0, 2x माइनस 6 यानी 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है? तो आप खुद ही देख लीजिए x को कितने पे काट रहा है और y को कितने पे काट रहा है। x का कोऑर्डिनेट ये 0 -2 किसका कोऑर्डिनेट हो सकता है? तो y एक्सिस का। और 3 0 किसका कोऑर्डिनेट हो सकता है? तो x एक्सिस का। तो ये 3 और ये -2, ये नीचे फिगर बनेगा, माइनस दे दिया है इसीलिए। तो x इंटरसेप्ट कितना हो गया? x इंटरसेप्ट हो गया आपका 3 और y इंटरसेप्ट हो गया आपका -2। तो इतना बनाने के बाद एक क्वेश्चन बनता है और मार्क्स मिलता है आपको 3, और ये पूरा सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन मैं देख लूँ क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हिच वर्टिसेस आर +/-60 एंड फूसी आर +/-40। तो इलिप्स में वर्टिक्स देता है तो a दे देता है और फूसी देता है तो c देता है। वर्टिक्स दिया तो a और फूसी दिया तो c। वर्टिक्स कितना है? +/-60 और 40। एक बार और देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 12।
वर्टेक्स 60। 12 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इसके बाद मात्र 7 क्वेश्चन बनेगा। आप बने रहें और पहला सेट ही आपको बताएगा कि दूसरा सेट में कितना मेहनत करना है और कितना आप जानते हो। तो घबराएं नहीं, समय का कोई चिंता नहीं करना है। 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी लगे लगने दीजिए। अगर हम फास्ट बनाएंगे तो 1 घंटे में बना सकते हैं, 45 मिनट में बना सकते हैं, लेकिन समझा नहीं पाएंगे। तो समझाने में जो समय लगे सो लगे, लेकिन समझना भी है और आपको बनाना भी है। देखिए हम भूले नहीं, वर्टेक्स ±40 एंड फूसी ±60, ये गड़बड़ दे होना चाहिए। ए आपका 4 एंड फूसी दिया है तो सी आपका 6। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, उल्टा सिर्फ ना हो जाए। वर्टेक्स आपका 60, बिल्कुल हम लोग सही थे, उल्टा है। यहाँ 6 और यहाँ 4। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि c² बराबर a² माइनस b²। ए बी हम लोगों के पास a और c है, b निकालना है। b को इधर ले जाइए तो b² बराबर a² माइनस c²। a कितना है 6 का स्क्वायर, c कितना है 4 का स्क्वायर। 6 छक 36, 4 चौका 16, बच गया कितना b 20। और इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, ये हॉरिजेंटल है। वर्टिकल होता तो इधर प्लस माइनस होता, पहले ये इंडिकेट करता है ये हॉरिजेंटल इलिप्स है। तो x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1। और यहाँ ये भी बताएगा x के नीचे बड़ा वाला रहेगा a, तो हॉरिजेंटल, अब y के नीचे b² सीधे b से, तो x² बटा 36 प्लस y² बटा 20। यही आपका आंसर हो गया। तो x के नीचे अगर बड़ा आ जाता है तो वो हॉरिजेंटल होगा और x के नीचे छोटा आ जाएगा तो वो वर्टिकल। अगर इसका फिगर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहे तो इसका फिगर हम इस तरह से बना सकते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। आपका b 6 है और a √20 है, जिसको हम लोग कह सकते हैं 4 × 20 2√5। आपका ये a हो गया और ये आपका b हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 बना चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 12 में हम आपको बताए सिर्फ 2 बात जो ध्यान रखना है कि वर्टेक्स दिया है तो a और फूसी दिया है तो c। अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट 07 -10 16 -6 07 -10 07 -10 16 -6 49 -6 are the vertices of an isosceles triangle। 07 -10 हम लिख लेते हैं 07 -10, उसके बाद 1 6 -6 4 9 -6। और ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ऐसा सिद्ध करना है। तो हमने पॉइंट को लिख लिया है कि बार बार हमको स्क्रीन में पीछे ना जाना पड़े। ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। हम आपको ट्रायंगल ऐसा बना देते हैं कि लगे कि सच में आइसोस्केल्स जैसा है। कोऑर्डिनेट कितना है, तो ए पे हम लोग अभी लिखे 07 -10, बी लिख दिए अभी हम लोग 1 6 -6 और सी को लिखे 4 9 -6। तो वी हैव टू शो दैट गिवन ट्रायंगल इज आइसोस्केल। आइसोस्केल का हिंदी होता है बाबू समद्विबाहु। तो हम लोगों को सिद्ध करना है ए बी बी सी ए सी में कम से कम 2 भुजा आपस में बराबर है। तो दूरी सूत्र लगा देंगे हम लोग,
ए बी बराबर रूट अंडर 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर और माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है 1, 6 में 7 गया तो कितना बच गया -1, -1 का स्क्वायर भी 1, 10 में 6 गया कितना बचेगा बाबू 4, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, तो टोटल कितना हो गया बाबू 18 यूनिट। ए बी निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं बी सी। दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें भी। बी सी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और -6 और माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कितना आता है। 4 में 1 गया बाबू तो 3 का स्क्वायर, 9 में 6 गया बाबू तब भी 3 का स्क्वायर और यहाँ ये 6 से ये 6 कट गया तो 0 का स्क्वायर। 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 18 यूनिट। अब रूट 18 ये भी आ गया और रूट 18 ये भी आ गया, तो तीसरा बताने का ज़रूरत ही नहीं है, निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ सिद्ध करना था कि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता तो जरूर इसको निकालते, लेकिन जब दो भुजा आपस में बराबर हो गया तो यहाँ लिखेंगे हेंस ए बी बराबर बी सी बराबर √18, सो गिवन ट्रायंगल इज आइसोस्केल्स। तो दिया गया त्रिभुज जो है सो समद्विबाहु है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर क्वेश्चन को समझा कर और डिटेल बता दूं, ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो। लेकिन जो नए हैं मैं फिर से कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बहुत सारा वीडियो जो सेट 2 का है आने वाला है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब ताश अगला क्वेश्चन है और ग्रुप बी इसके साथ समाप्त भी होगा। क्वेश्चन है 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability that both the cards are of red color or they are queen. 2 कार्ड 52 पत्तों में से निकालना है और कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो दोनों रेड हो या दोनों क्वीन हो। तो आप हमको ये एक बात बताओ कि 52 पत्तों में कितना पत्ता लाल होता है। तो 52 पत्ता में आपको याद रहना चाहिए 26 लाल और 26 काला होता है। हम 2 ही बात करेंगे जो यहाँ पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहे हैं। रेड कलर 2 रेड होना चाहिए, तो 52 में 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। क्वीन मतलब रानी, यहाँ रानियाँ लिख दिया है। तो 52 पत्तों में सब पत्ता 4-4 का होता है। ए रहता है वो 4, 2 रहता है लिखा वो भी 4, 13 प्रकार का पत्ता होता है, 13 चौका 52। तो रानी भी जो है सो 52 पत्ता में 4 होता है। क्वीन भी कितना होता है 4। तो हम लोगों को निकालना है कि 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards। 2 कार्ड निकालते हैं तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों में से दोनों रेड होगा या दोनों क्वीन होगा उसके लिए। तो क्वेश्चन तो खूब बढ़िया से याद हो गया होगा आपको। और अब सोल्यूशन की ओर चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है ये 13 और अगला हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 और मात्र 5 क्वेश्चन बचता है इसके बाद। तो एस बराबर सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, तो 52C2, चूँकि 52 में 2 पत्ता निकालना है। और कॉम्बिनेशन में आप शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अभी तुरंत हम फॉर्मूला बता देंगे। NCR का फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R N माइनस R। फैक्टोरियल का क्वेश्चन अभी हम लोग पहला नंबर में ही बनाए, सेट 1 का पहला क्वेश्चन था फैक्टोरियल पे। तो 52 फैक्टोरियल 2 52 माइनस 2 फैक्टोरियल इस पे बैठा दिए। तो 52 इंटू 51 इंटू
50, एक एक घटा कर लिखते हैं फैक्टोरियल में, 2 गुना 1, फैक्टोरियल का साइन नहीं होगा, और 52 में 2 गया तो फैक्टोरियल 50। अभी ये जो है फैक्टोरियल 50 से 50 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 26 बार में, तो 26 गुना 51, 26 गुना 51, 6, 6 पचे 30, 2, 5 दूना 10, 1326। अब नंबर ऑफ ए अपना निकल गया 52 से 2। ए मान लेते हैं गेटिंग टू रेड, तो टोटल कितना होता है, तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ ए हो जाएगा टोटल 26 बताए हम, 26 सी 2, तो फैक्टोरियल 26, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 26 माइनस फैक्टोरियल 2, तो 26 इंटू 25 इंटू 24 बाई 2 इंटू 1 और इंटू 24, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 13 बार में, तो 25 गुना 13, 25 तिहाई 75, 7 3 10 12 को 2 हाथ में 1, 325, तो टोटल हो गया इसमें 325। अब बी गेटिंग टू क्वीन, तो ताश की गड्डी में टोटल 4 होता है, 4 में हम लोगों को 2 निकालना है, कितना निकालना है, 4 में 2। फैक्टोरियल में हम अपने इंस्टीट्यूशन में लगभग सारे बच्चे पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं फार्मूला लिखा हूँ और यहाँ पे एक एक करके सॉल्व भी करते रहो। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, 4 माइनस 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ 2 इंटू 1 और यहाँ 4 में से 2 गया तो यहाँ 2, तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ 26 में से 2 गया तो 24, तो इसको 24 तक लाए, यहाँ 52 में 2 गया तो 50, तो इसको 50 तक लाए ताकि इसको हम काट सके। उसी प्रकार यहाँ भी इसको काट दिया तो 2, तो टोटल 3 दूना 6 हो गया। अब ये हम जानेंगे कि इंटरसेक्शन कितना होगा। इंटरसेक्शन कितना होगा मैं आप सभी विद्यार्थियों से बताऊंगा कि आप सबको प्रोबेबिलिटी अच्छे से ज़रूर पढ़े होंगे, जहाँ भी पढ़ रहे होंगे 11th ज़रूर पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े तो आप अलर्ट हो जाइए। अगर आपको 11th में नहीं पढ़ाया गया तो 12th भी आपको उसी तरह से किया जा सकता है। इसलिए जहाँ भी जिस शिक्षक का आप चयन करें, आप ये ध्यान रखें कि 11th में अगर हमको धोखा दिया है तो 12th में ना दे, ऐसा सोचेंगे। अब जो है सो ए इंटरसेक्शन बी, ये नंबर ऑफ बी हम लोग निकाल चुके। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, तो हम लोग सीधे ए इंटरसेक्शन बी लिखने वाले हैं। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, तो आप ये सोचिए कि 26 कलर रेड कलर का होता है और 26 ब्लैक कलर का होता है। तो 52 पत्ता में 26 रेड और 26 ब्लैक, 26 रेड और 26 ब्लैक, और 4 कार्ड सबका होता है, तो 2-2 कार्ड तो रेड भी हो गया और 2 क्वीन भी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 से 2 बराबर 1। ये बात नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ। रेड 26 और ब्लैक भी 26, तो टोटल कितना हो गया 52 पत्ता, और 13 तरह का 4 होता है, 13 चौका 52, 13 प्रकार का 4-4 पत्ता होता है, 1 से लेके 10 तक, जे के क्यू 13 चौके 52, तो 52 में 26 रेड हो जाएगा और 26 ब्लैक हो जाएगा। तो जो भी पत्ता होगा वो 2 रेड होगा और 2 ब्लैक। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि जो दोनों में मिले, तो दोनों में क्या मिला 2 से 2, तो यहाँ 2 से 2 को 1 हम डायरेक्ट लिख दिए, नहीं लिखना चाहिए, हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं।
तो ये 2 से 2 चला गया और यहाँ 2 में से 2 गया तो 0 फैक्टोरियल। और आपको याद रखना चाहिए कि मैं बताया था फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। तो हम लोगों ने निकाल लिया NA NB NA इंटरसेक्शन B। अब जो है सो हम लोग सॉल्व करने जा रहे थे PA यूनियन B। तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। थोड़ा छोटा और करेंगे और यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। P आपके पास कितना आया 325। तो PA बराबर होता है NA बटा NS। तो NS कितना है 1326। PB आपका आ गया 6 बटा 1326। ये आपका आ गया 1 बटा 1326। अब आप 1326 का एलसीएम ले लो। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा हम हिंट्स दे देंगे जो यह फॉर्मूला लगाए हैं। तो 325 प्लस 6 माइनस 1, तो 306 में 1 गया तो 5, और 325 और 5 कितना हो गया बाबू 325 और 5 330 बटा 1326। अब अगर ये कटता है तो इसको काटेंगे और नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये कट जाएगा 2 से। 2 से अगर काटते हैं, 2 से इसको काट दे तो आ जाएगा आपका 2 एकम 2, फिर 13, 6 दूना 12, 165। यहाँ पे आ जाएगा 6 दूना 12, फिर 6 और 3, 165 बटा 6 6 3। दिख रहा है कि 3 से भी ये कट सकता है, 3 से भी ये कट सकता है। तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 दूना 6 और 1 और लगता है कटेगा 11 से, 11 दूनी 22 नहीं। अब जो भी हो, और छोटा अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं तो फिर उतना में आंसर करेंगे। तो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि 52 पत्तों में 2 पत्ता खींचा गया। अब वो 2 पत्ता में दोनों रेड या दोनों, या का मतलब यूनियन से है और एंड का मतलब इंटरसेक्शन से है। ये बात अभी हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए। तो अभी अभी हम बताएं कि यहाँ फॉर्मूला PA प्रोबेबिलिटी में पढ़े होंगे 10 क्लास में आप NE बटा NS, और 11th में भी पक्का पढ़े होंगे NE बटा NS। तो या हम बताए थे और का मतलब है यूनियन से और एंड का मतलब है इंटरसेक्शन से। तो जहाँ और लगा के क्वेश्चन पूछे तो आपको यूनियन निकालना है, और जहाँ एंड लगा कर पूछे वहाँ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हम लोगों ने बखूबी एकदम आसानी से बनाए। 52 पत्ता में 2 खींचा गया तो 1326 हो गया। 2 रेड होता है तो 26 में 2 खींचना है, तो 26 में हम लोगों ने 2 खींचा तो 325 प्रकार से आ जाएगा। अब क्वीन खींचना है तो 4 में 2 पत्ता खींचना है, तो यहाँ 6 आया। अब बोलिएगा सर 4 में 2 खींच रहे तो 6 कैसे आ रहा है? तो ये 4 पत्ता, 4 में 2 खींचना है, तो ये दोनों खींच सकते हैं एक प्रकार, यहाँ ध्यान देंगे, ये दोनों खींच सकते हैं एक प्रकार हो गया, ये दोनों खींच सकते हैं 2 प्रकार हो गया, ये दोनों खींच सकते हैं 3 प्रकार हो गया। अब ये दोनों खींच सकते हैं 4, ये दोनों खींच सकते हैं 5, ये दोनों खींच सकते हैं 6, 5 और ये दोनों खींचते हैं 6, तो टोटल 6 प्रकार। आप इसको फिर से हम आपको लिख कर समझा दें। अगर 4 डिजिट है 1 2 3 4, 2 को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? 1 2 लिख सकते हैं, 1 3 लिख सकते हैं, 1 4 लिख सकते हैं। फिर आप 2 3 लिख सकते हैं, 2 4 लिख सकते हैं। फिर आप 3 4 लिख सकते हैं, 3 4 लिख सकते हैं। कितना प्रकार हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्रकार से। और इंटरसेक्शन में बताए कि जो 2 क्वीन खींचेंगे वही 2 रेड भी होगा, तो 2 C 2, तो टोटल 1 ही मिलेगा। और हमने यूनियन का फॉर्मूला का यूज किया, PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B।
तो फाइनली इसका आंसर 55/2 21 है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर होगा वो ग्रुप सी और 15। मात्र इसमें आपको कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन हम तो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं और 1 घंटा हुआ है मात्र। अब थोड़ा सा ध्यान देना है। कहता है फ्रॉम 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ। कहता है फ्रॉम 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज, 6 जेंट्स है और 4 लेडीज है। कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड, तो 5 लोगों का कमिटी बनाना है। अब तेरे पास 6 गो आदमी और 4 लेडी है, 10। अब 5 का कमिटी बनाना है, तो पहला कंडीशन है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 कोई को बना दीजिए। 5 लड़का होना चाहिए, 5 1 लड़का 4 लड़के हो जाए, 2 लड़का और 3 लड़के हो जाए, 5 कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो टोटल 10 में से हम लोगों को कितना कमिटी बनाना है, 5। 10 में से कितना बनाना है, 5। तो ग्रुप सी, चले हम एग्जाम में भी आप लिख दीजिए ऊपर इस तरह से, जो भी ग्रुप बनाते हैं सो नहीं भी लिखेंगे, डजेंट मैटर। ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर है आपका 15। चलिए समझते हैं बाबू। पहला नंबर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो टोटल 10 है, तो 10 में हम लोगों को 5 चुनना है। फैक्टोरियल का पूरा यूज हो रहा है, हमने क्लास में आपको पूरा फैक्टोरियल बताया। बाइनोमियल थ्योरम करके हमारे यूट्यूब चैनल में आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा फैक्टोरियल को समझाने के लिए, बताने के लिए। लगभग 500 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा। 500 वीडियो में 11th का पूरा मैथ्स का सिस्टम है, 12th का पूरा मैथ्स का सिस्टम है। आप कोई भी चीज़ को डिटेल देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ। बहुत यूट्यूबर होते हैं कि आप हमारे चैनल में जाकर इस क्वेश्चन को डिटेल खोज लेंगे, देख लेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और किया भी नहीं हूँ। पिछले कई सेट में आपको ऑब्जेक्टिव में बनाया और आपने बहुत अच्छा सहयोग किया और देखा। अभी चलते हैं इस क्वेश्चन में। टोटल 6 जेंटलमैन और 4 वीमेन हैं या लेडी है, तो टोटल 6 और 4 10 हो गया। 10 में हम लोगों को 5 चुनना है, किसी को भी चुनना है, तो 10C5। तो 10C5 का फॉर्मूला भी हमने बताया था, NCR का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r। तो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 10 माइनस 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5। तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। पहला क्वेश्चन था फैक्टोरियल पे, हमने आपको वहाँ समझाया कि फैक्टोरियल का मतलब उसको तब तक लिखते रहना जब तक एक एक घटाकर जब तक 1 ना आ जाए। तो 5 दूना 10, ये खत्म। 3 तिहाई 9, 4 दूना 8, तो 3 दूना 6 गुना 7 गुना 6, 7 42 गुना 6, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 6 चौको 24 1 25। 252 प्रकार से बना सकते हैं। कितना प्रकार से? 252। अब दूसरा नंबर में कहता है रिस्ट्रिक्शन है कि 5 में 5 लोग को चयन करना है, लेकिन 1 लेडी होना चाहिए, गवर्नमेंट का रूल जैसा। ये क्वेश्चन आपको दिखाता है। कहता है द कमिटी इज टू इंक्लूड एट लीस्ट 1 लेडी, कम से कम 1 लेडी होना चाहिए, कम से कम 1। सारा रहेगी तब भी चलेगा, लेकिन है तो 4 ही, 4 ही है ना, 1 लेडी चाहिए। तो पहले लेडी और उसके बाद जेंट्स के लिए लिख रहे हैं। टोटल का ग्रुप L से लेडी, G से जेंट्स, टोटल 5 बनाना है बाबू। और लेडी हमारे पास टोटल 4 ही है और जेंट्स हमारे पास 6 है, और 5 का ग्रुप बनाना है जिसमें 1 लेडी होना चाहिए। ठीक है, तो 1 लेडी और 4 जेंट्स, 2 लेडी और 3 जेंट्स, 3 लेडी और 2 जेंट्स, 4 लेडी और 1 जेंट्स। यही ना हो सकता है? एटलीस्ट कम से कम 1, अधिक से अधिक हो सकता है। तो आप देख लीजिए, 1 लेडी 4 जेंट्स, 2 लेडी 3 जेंट्स, 3 लेडी 2 जेंट्स, 4 लेडी और 1 जेंट्स।
तो हमारे पास 4 लेडी है, तो 4 लेडी और 1 जेंट्स तक ही लिख सकते हैं। तो टोटल जो है सो हो जाएगा, आप यहाँ देखेंगे थोड़ा बड़ा सा गणित होगा सॉल्व करना फैक्टोरियल पे, और हम उम्मीद करते हैं आप समझेंगे। 4 में से 1, 4 में से 1, और यहाँ 6 में से 4 चुने। यहाँ 2 लेडी 4 में से 2 चुने थे, और यहाँ 6 में से 3 चुने हैं। फिर 4 लेडी है, 4 में 3 चुने हैं और 6 में 2 चुने हैं। फिर 4 लेडी में 4 लेडी चुन लिए हैं और 6 में 1 लेडी चुन रहे हैं। अब इसको तोड़ देंगे। 4C1 को फैक्टोरियल में 4 बोलते हैं। 6C4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, 6 में 4 गया तो फैक्टोरियल 2। 4C2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, और 6 में 2 गया तो फैक्टोरियल 2। यहाँ ये फार्मूला का यूज कर रहे हैं बाबू, हम अगर समझा के लिखते हैं। फैक्टोरियल 6, उसके बाद फैक्टोरियल 3, 6 में 3 गया तो 3 फैक्टोरियल। यहाँ फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 और 6 माइनस 3 3। उसके बाद ये 2 को सॉल्व किए हैं। 4C3, इसका भी हम लोग 4 लिख सकते हैं लेकिन समझा देते हैं। फैक्टोरियल 3 और 4 में 3 गया तो फैक्टोरियल 1। 6C2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2, 6 में 2 गया तो फैक्टोरियल 4। 4C4 को 1 लिखते हैं, 6C1 को 6 लिखते हैं। देखिए 4, इसको 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल 4, 2 गुना 1 फैक्टोरियल 4 गुना 2, 3 गुना 2, 2 पे रोक देते हैं। पूरा फैक्टोरियल का यूज है। हम आपको एक बार फैक्टोरियल लास्ट में समझाने का कोशिश करेंगे। 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 3 गुना 2 गुना 1 और फैक्टोरियल 3। थोड़ा स्क्रीन को और छोटा करना पड़ेगा, और ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं बाबू, बस लगभग लास्ट की ओर हैं, इसलिए आप डरे नहीं, अलर्ट रहें और समझते रहें। ये दोनों सॉल्व कर दिए, ये दोनों लिख दिए। इसके बाद ये लास्ट 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, एक छूटा। कौन छूटा? 4C1 6C4 4C2 6C3, फिर 4C3 और 6C2। अच्छा हाँ, यहाँ लिख चुके हैं 1 6, हम सोचे छूटा, चलिए कोई बात नहीं। 1 2 3 को हम लोग लिख दिए, 1 लिख दिए, दूसरे को लिख दिए, अब इसको लिखने जा रहे हैं। फैक्टोरियल 4 तो 4 इंटू 3, और नीचे सिर्फ फैक्टोरियल 3 है, 1 तो 1 ही हो जाएगा। 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 4, और यहाँ 1 इंटू 6 6। देखिए क्या क्या कट रहा है। ये 4 से ये 4, ये 2 से ये 2, ये 3 से ये 3, ये 3 से ये 3, ये 4 से ये 4। और क्या कट रहा है? ये 2 से ये 3 बार में, 3 दूना 6 से ये 6, ये 2, ये 2 से ये 3। कितना बच रहा है? तो 4 तिहाई 12 बचे 60। यहाँ 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 5 चौका 20। यहाँ 4 और 5 तिहाई 15, चौका 60 प्लस 6। बहुत आसान। 60, 6 दूना 12 120, 60 प्लस 6 120, 120 240 और 6 246 प्रकार इसका। तो कमिटी बनाना है 6 जेंट्स और 4 वीमेन मिलाकर हम लोग, जिसमें एक लेडीज भी शामिल होगी, 246 प्रकार का कमेटी हम लोग बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और मात्र 3 क्वेश्चन बच रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। बड़ा क्वेश्चन है, घबराएंगे नहीं, ध्यान देंगे, बस थोड़ा सा और। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56 इफ
If we subtract 1721 from these numbers in the order we obtain an AP, find the numbers। ठीक है, तो चलिए 3 GP का टर्म ले लेते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर कितना का? तो क्वेश्चन नंबर 16 का। एक साथ 21 लेट ए आर स्क्वायर आर इन जीपी। तो सम 56 बोल रहा है। ए आर स्क्वायर बराबर 56। घबराए नहीं, समझते रहे। अगेन कहता है 1, 7 और 21 घटा दे तो ये एपी में आ जाता है, आर इन एपी। फिर से मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जा सकता है और समझना भी है। द सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 56। जीपी का 3 पद ए आर स्क्वायर ले लिया, 56 है। एक साथ 21 अगर उसमें टर्म में घटा दे तो वो एपी में आ जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है। बढ़िया और बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो हम लोग एपी में होगा तो क्या पढ़े हैं? 2b बराबर a प्लस सी। अब यहाँ ये a है, ये a है, ये a है, ये b है और ये c है। तो 2b यानी a r माइनस 7 बराबर a माइनस 1 और a r स्क्वायर माइनस 21। 2a r माइनस 7 दूना 14, a प्लस a r स्क्वायर माइनस 21 और 1 22, 21 और 1 22। अब a और a r स्क्वायर, a और a r स्क्वायर बराबर कितना है बाबू? 56 माइनस a r। a और a r स्क्वायर, a और a r स्क्वायर बराबर, इसको यहाँ 1 लिख देते हैं और लिख देते हैं फ्रॉम 1। a और a r स्क्वायर बराबर कितना है? a और a r स्क्वायर बराबर 56 माइनस a r माइनस 22। ए आर को इधर ले जाएंगे तो 2AR प्लस AR बराबर 56 में 22 घटेगा तो 4 और 4 में 2 गया तो 3 और माइनस 14 है, इधर आया तो प्लस 14। 3AR बराबर 34 और 14 30 40 8 48। तो 3 से अगर इसको हम काटे तो 3 एकम 3 और 3 छक 18। AR बराबर 16 या R बराबर 16/a। R हम लोगों का निकल गया। अब निकल गया तो हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ गए और आसानी से निकाल पाएंगे। AR स्क्वायर बराबर 56, AR बराबर 16, A फ्रॉम 1, A का A लिख दिए, AR बराबर अपने पास 16 आ गया है तो 16 लिख दिए। AR स्क्वायर है तो AR और R बराबर 56 लिख सकते हैं। तो A प्लस 16 यहाँ ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, हम लोग सीधे ही मान बैठा देते हैं ना। A और R बराबर 16/a है, R स्क्वायर है तो 16/a का होल स्क्वायर बराबर 56। A प्लस A 256, 16 गुने 16 256 होता है। गुना करके देख लेते हैं, गड़बड़ ना हो। 16 50 16 से 96 और 16 6 5 2 256। वेरी गुड। मैंने खुद को वेरी गुड कहा। आप भी जब बनाते हैं और जल्दी बना लेते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, कोई क्वेश्चन में गलती नहीं, खुद को वेरी गुड कह सकते हैं। चलिए, तो 256/a स्क्वायर बराबर 56 माइनस 16। ए से कट गया, एलसीएम a स्क्वायर प्लस 256/a बराबर 40। a स्क्वायर प्लस 256 बराबर 40a। a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 256।
सिर्फ आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, हम लगातार उतना देर से बनाए भी जा रहे हैं, इसलिए 2-3 क्वेश्चन के लिए घबराए नहीं, डरे नहीं, बने रहे। 256 को 40 में तोड़ना है। 256 यानी 16 को 16 से, 4 चौका 16, 4 चौका 16। अब इसमें लाना है 40, 4 चौका 16, चौका 64 में 4 जाएगा तो नहीं आएगा। 4 चौका 16, दूना 32, यहाँ 2 गुना 2 करेंगे, 4 चौका 16, दूना 32 और 4 दूना 8, 40। वेरी गुड। a² माइनस 32a माइनस 8a प्लस 256 इक्वल टू 0। a कॉमन, a माइनस 32, 8 कॉमन, a माइनस 32, तो a माइनस 32 दोनों में कॉमन है और a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो a बराबर कितना आ गया अपने पास, इसलिए a बराबर एक 32 आ गया और एक a बराबर 8 आ गया। चूँकि बस इतना में बना देंगे, चूँकि r बराबर आपके पास कितना है 16/a, 16/a। a बराबर अगर हम 32 रख दे तो r बराबर 16/32 यानी 1/2, और a बराबर अगर 8 रख दे तो r बराबर 16/8 यानी 2। एक आ गया a बराबर 32, 32, a बराबर एक 32 और r 1/2, a 8 तो r 2, और इक्वेशन कितना है अपना a स्क्वायर, r इन GP। a की जगह पे 8 रखिए, a की जगह पे 8, r की जगह पे 2, a की जगह पे 8, r की जगह पे 2 रखेंगे तो 4, r इन GP। तो 8, 8 दूना 16, 8 चौका 32, r इन GP। उसी प्रकार आप 32 रखेंगे तो आ जाएगा 32, 16, 8। यही 2 आंसर है आपका। a की जगह पे 32 और r की जगह पे हाफ रखेंगे तो 32/2 16, 32/4 8। तो ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का। देख लीजिए कितना बड़ा बना है और बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सो RS अग्रवाल राइटर का है। हम क्वेश्चन नंबर तक बता सकते हैं, आपको कमेंट में ज़रूर बता देंगे कि ये सब क्वेश्चन RS अग्रवाल में, जितना भी आप अभी तक हम बनाए मैक्सिमम क्वेश्चन RD शर्मा केसी सिन्हा से बहुत कम, RS अग्रवाल से डिटो एग्जाम्पल में मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेगा आपको ये सब। तो अब चले क्वेश्चन नंबर, हम लोग पहुंच चुके थे 16 तक और 16 बढ़िया क्वेश्चन था। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। अच्छा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है ये, लेकिन 5 नंबर का। फाइंड द क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 17, 18, 19 बच रहा है और छोटा छोटा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस पर परपेंडिकुलर है और x एक्सिस को 3 पे काट रहा है, x एक्सिस को 3 पे काट रहा है और इस पे परपेंडिकुलर है। बड़ा हो गया, चलिए थोड़ा सा और यही तो x माइनस 7y प्लस 5, x माइनस 7y प्लस 5 17 नंबर क्वेश्चन है। x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 7y प्लस 5, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 और हैविंग x इंटरसेप्ट 3, x इंटरसेप्ट 3 परपेंडिकुलर एंड x इंटरसेप्ट एट 3। परपेंडिकुलर है तो x प्लस 5 बराबर 7y लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं 1/7, x 7 से भागा दे दीजिए। दिस इक्वेशन, दोबारा बता रहे हैं ऐसा क्वेश्चन इसी सेट में, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ y बराबर mx प्लस c। सो m बराबर यहाँ कितना है 1/7।
चूँकि ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, और ये भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर होने की स्थिति में m1 गुने m2 बराबर -1 होता है। m1 को अगर हम 1/7 कह दे तो दूसरा का स्लोप जो है सो निकल जाएगा -7, और अगर x पर इंटरसेप्ट करता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन y बराबर mx - d होता है। तो m आपका आ गया -7, x d आपका 3 दिया हुआ है, -7x + 21, सबको उधर ले जाइए, 7x + y - 21 = 0। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 5 नंबर में है लेकिन सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 2 और क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, आप समझेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5, रेडियस 5 दिया हुआ है, whose center lies on x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2, 3। x एक्सिस पे उसका सेंटर है, x एक्सिस पे उसका सेंटर है, रेडियस 5 है और 2, 3 से होकर जा रहा है। बढ़िया क्वेश्चन। बिना रुके मैं आपको बता रहा हूँ और टोटल क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ऑप्शन ग्रुप सी में 3 बनाना है तो 3 बना रहा हूँ, टोटल बस एक क्वेश्चन और है, और समय 1 घंटा 20 मिनट हुआ है। 7 से 8 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। क्वेश्चन 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 हाँ, क्वेश्चन 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 जो क्वेश्चन है वो ये है, इसका सेंटर ये 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, सेंटर x एक्सिस पे है तो x0, रेडियस 5 था, और इसका एक पॉइंट जो है सो 2, 3, ये C और ये P लिख दिया हमने। तो दूरी सूत्र से हम लोग क्या पढ़े, रेडियस 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी सूत्र से हम लोग क्या पढ़े हैं, d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो d आपका दूरी जो यहाँ 5 है, x2 x - 2 का होल स्क्वायर, y2 0 - 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे बाबू तो रूट खत्म हो जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा। a² + b² - 2ab - 3 का स्क्वायर 9, तो 25 बराबर x² 25 बराबर x² प्लस 4 9 4 13, x² -4x प्लस 13, उधर से 25 आ गया तो -25, और हो गया आपका x² -4x, 25 में 13 गया तो -12 = 0। फिर से एक बार देख लेते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर, तो x - 2 का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab - 3 का स्क्वायर 9, और r² यानी 5 का स्क्वायर 25। वेरी गुड। तो 12 को 4 में तोड़ना है, तो 12 को 2 × 2, 2 दूना 4 तिया 12, तो कैसे तोड़ा जाए, तो 3 दूना 6 में 2 गया तो 12, और एक क्वेश्चन है बस एकदम बिल्कुल देखते रहें, 3 दूना 6x प्लस 2x - 12 = 0, तो x कॉमन तो x - 6, 2 कॉमन तो x - 6 = 0, x - 6 और x - x + 2 = 0, तो एक x 6 आ गया और एक x - 2 आ गया। तो कहता है इक्वेशन निकालना, क्या निकालना, इक्वेशन। तो एक 6 0 हो गया और एक -2 0 हो गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r² होता है। x कितना है, तो ये आपका hk होता है बाबू, जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है, जो पढ़े होंगे आप जानते होंगे, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है सो hk बोलते हैं इसको। तो x - 6 का होल स्क्वायर, ये x को ये x नहीं समझेंगे आप,
ये एच और के सेंटर आता है, और वाई माइनस के आपका 0 है, और ये 5 का स्क्वायर। इसको तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 छक 36 माइनस 12 एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स, 36 में 25 गया तो प्लस 11 इक्वल टू 0। और एक बार आप -2 रख देंगे, -2 और 0, यहाँ पे -2 और 0 रखकर सॉल्व कर देंगे तो दूसरा भी इक्वेशन सर्कल का आसानी से आने वाला है। चलिए, तो मैं कोई भी क्वेश्चन को अधूरा नहीं छोड़ा हूँ, तो इसे भी अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, मैं इसे भी सॉल्व कर देता हूँ 2 मिनट और से ही, लेकिन समझने में कोई कमी नहीं। इफ सेंटर -2 0 एंड रेडियस 5, तो x माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। 25 में 4 गया तो -21, एक यहाँ पे इक्वेशन आ गया, एक यहाँ पे। और लास्ट इस सेट का क्वेश्चन, और पहली बार आप यूट्यूब में देख रहे होंगे कि सारा सेट का सॉल्यूशन एक जगह ए और बी दिया हुआ है। ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू 0.54, पी बी इक्वल टू 0.69 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.34। ये क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन मोबाइल में हम देख लेते हैं सिर्फ, और ताकि बार बार हम लोगों को स्क्रीन में पीछे जाना ना पड़े। अभी ये क्वेश्चन है अपने पास। चलिए, क्वेश्चन है लास्ट 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है। पी ए इक्वल टू 0.54, पी बी इक्वल टू 0.69 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.35। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है 19वां का 5 नंबर का क्वेश्चन है पी ए डैश। तो पी ए डैश 1 माइनस पी ए को बोलते हैं। तो 1 माइनस पी ए कितना? 0.54। एक में ये घट जाएगा तो 0.46। पहला का आंसर बहुत ईजी, बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए था। दूसरा है क्वेश्चन पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। समय काफ़ी हो रहा है, 11 बजने वाला है रात्रि का, और मैं सोचा हूँ कि पिछले वीडियो में मैं बोला था कि आज का आज सॉल्व कर दूंगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आज ही सॉल्व कर देने का। इंटरसेक्शन है 0.35, जोड़ेंगे 9 और 4 13 का 3, 6 और 5 11 और 1 12 माइनस 0.35। तो 13 में से 5 गया तो 8, 11 में से 3 गया तब भी 8, 0.88। दूसरा आंसर आपका यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है, मैं रात्रि का 11 बजे तक लगातार बना हूँ और बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका सूत्र है पी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कितना आया है? 0.88। तो इसका हो गया आपका 0.12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 19 का 4, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए कितना है आपके पास? 0.54 माइनस
पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.35 तो 54 में 35 चला जाएगा बाबू, तो बचेगा 4 में 5 गया तो 9 और 4 में 3 गया तो 1 ये आंसर। और इस सेट का 19वां क्वेश्चन का 5वां नंबर क्वेश्चन है पी बी इंटरसेक्शन ए डैश, तो यहाँ पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो समय काफ़ी हो चुका, लेकिन पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मैं इस सेट का दे दिया और उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा देखे होंगे। और जो भी बंधु सब्सक्राइब इसको नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लेंगे। ये आंसर और टोटल क्वेश्चन 19 में 19 मैं बना दिया, और भले ही पूरा 1 घंटा 30 मिनट लगा। टोटल एग्जाम में भी आपको 1.5 घंटा में ही बनाना है, लेकिन 1.5 घंटा में ये याद रहना चाहिए कि मैं समझा कर बनाया हूँ, मैं एक भी ऑप्शन छोड़ा नहीं हूँ, लगातार बनाया हूँ। जबकि आपके पास ऑप्शन है कि 7 में से 5 क्वेश्चन ही बनाना, तो काफ़ी समय नहीं लेते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे।